नमस्कार साथियों, आपका सुथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए टॉप 50 हिंदी के प्रश्न लेके आए हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्नों को आप लास्ट तक देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, पहला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी कौन है? तो आपको बताना है हिंदी की आदि जननी है वो कौन सी भाषा है, कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत भाषा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो आपको बताना है हिंदी भाषा का जन्म है वो किससे हुआ है? तो उत्तर है अपभ्रंश से। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हिंदी में 52 यानी 52 होते हैं वर्ण। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्ण में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? तो आपसे पूछा हिंदी में अयोग्यवाह वर्ण वो कौन सी है? ए व ए। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? तो आपको बताना है ईमानदारी के अंदर कौन सी संज्ञा है? तो आपका राइट होगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव के अंदर है अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव है समास है यथासंभव के अंदर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द क्या है? तो आपको इनमें अशुद्ध शब्द है वो बताना है कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो उत्तर होगा साप्ताहिक। ए ऑप्शन है ये अशुद्ध है आपके लिए, साप्ताहिक दिया गया यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है, तुम जा रहे हो में कौन सा काल है? यहाँ पूछा है तुम जा रहे हो में कौन सा काल है, इसके अंदर कौन सा काल है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। कौन सा काल है? तो उत्तर होगा वर्तमान काल। वर्तमान काल होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, हम आपके लिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं, जो हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, नाक कौन सा लिंग है? नाक है वो कौन सा लिंग है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। नाक, नाक कौन सा लिंग है बताइए? तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास है कितने प्रकार के होते हैं? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। बताइए। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास है 6 प्रकार की होती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आप याद रखिएगा, रट लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट है, वीणा पाणी कौन सा समास है? वीणा पाणी कौन सा समास है? तो यह हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका इनमें से बताना है कि पर्यायवाची, पानी का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा नहीं है। ये बताना है। तो सर है, सर ये पानी का पर्यायवाची नहीं है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए आपका बिल्कुल राइट होगा। अम्बु है, मेघ पुष्प है और नीर है, ये पानी के पर्यायवाची है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विशेषण है वो 4 प्रकार की होती है। विशेषण कितनी? 4 प्रकार की होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा।
इसी प्रकार आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और आपकी तैयारी आपके लिए करवाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। सर्वनाम है ये कितने प्रकार के होते हैं? बताइए सभी विद्यार्थी। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के। तो आपका यहाँ डी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा विद्यार्थियों, कोई भी किसी प्रकार की गलती ना करे। एग्जाम के अंदर ध्यानपूर्वक देखकर फिर ही आंसर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के कितने भेद है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होती है संज्ञा के। कितने? 5। याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप है वो कौन सा हो जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो उत्तर होगा कवित्री हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवित्री हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है बताइए? तो उत्तर होगा महास्या। महास्य का महास्य हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है वो क्या हो जाएगा? तो आपका राइट होगा नेत्री। नेत्री आपका राइट आंसर है। नेत्री ए ऑप्शन को आप ब्लॉक कर दें। एक नेक्स्ट है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है वो क्या है? तो ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। ओष्ठ बी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सूर्योदय। सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? चलिए बताइए, महेंद्र का संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा महा प्लस इंद्र हो जाएगा। महा प्लस इंद्र। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मगर करना क्या अर्थ है? अगर मगर करना का क्या अर्थ है बताइए? तो उत्तर होगा इधर की बात उधर करना। इधर की बात है उधर करना। नेक्स्ट है, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। चलिए बताइए, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा? इंपॉर्टेंट पर्सन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो आपका आंसर होगा प्री प्लस आवरण है। पर्यावरण का हो जाएगा प्री प्लस आवरण है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वरों की संख्या वो कितनी हो जाती है? कितनी होती है? तो उत्तर होगा 11। हिंदी में 11 वर्णमाला होती है स्वरों की और व्यंजन होते हैं 35। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो पहले कभी न हुआ हो। क्या है? जो पहले कभी न हुआ हो तो वो कौन सा होता है? अद्भुत, अनुपम, अपूर्णीय, अभूतपूर्व। तो आपका राइट होगा अभूतपूर्व हो जाएगा। अभूतपूर्व डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताएं, जो सब कुछ जानता हो वो क्या होता है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ हो जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, जिसकी गर्दन सुंदर है क्या हो जाएगा? जिसकी गर्दन सुंदर है उसका क्या हो जाएगा? सुग्रीव। सुग्रीव हो जाएगा। तो बी ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा किससे कहते हैं? पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा किसे कहते हैं? तो किसको पुरुष क्या कहते हैं?
दंपति कहते हैं। पुरुष और स्त्री के जोड़े को दंपति कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा दावानल। दावानल राइट होगा, दावानल। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिए पर्सन, हर पर्सन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताइए, अवनी का विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो उत्तर है अंबर। अवनी का अंबर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? बताएं, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तर होगा इति श्री। श्री गणेश का विलोम शब्द होगा इति श्री। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अमीय का पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो उत्तर होगा सुधा। अमीय का पर्यायवाची हो जाएगा सुधा। तो डी ऑप्शन को राइट कर दीजिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? चलिए बताइए, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो उत्तर हो जाएगा बचपन है, ये भाववाचक संज्ञा है बचपन में। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? चलिए बताइए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 भेद होते हैं भूतकाल के। भूतकाल के 6 भेद होती है। सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी है, ये किस भाषा परिवार की भाषा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए। तो ये हो जाएगी बहुरूपीय। बहुरूपीय परिवार की भाषा है ये। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सपर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, सपर्श व्यंजन है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 प्रकार के होते हैं। 25। डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसा भी लग रहा है, कोई गलती है तो बताएं, उसमें हम सुधार करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह है वो कौन सा हो जाएगा? तो बी ऑप्शन है में ये योजक चिन्ह है। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है आपके लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? बताएं, इन ऑप्शन में कौन सा है जो अल्प विराम चिन्ह है? बताएं। तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन के अंदर जो चिन्ह है वो अल्प विराम चिन्ह है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? कौन सा है अर्धविराम चिन्ह? इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए। तो आपको 5 नंबर ऑप्शन है, डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कनिष्ठ हो जाएगा। ज्येष्ठ का कनिष्ठ। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, अत का विलोम शब्द क्या है? अत का विलोम शब्द हो जाएगा इति। क्या होगा? इति हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इति। नेक्स्ट, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? चलिए बताइए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए सभी, फटाफट बताइए। तो आपका उत्तर होगा रतन गर्भा। रतन गर्भा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? बताएं विद्यार्थियों, संधि है वो कितने प्रकार की होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को पूरे ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा में कौन सा समास है? चलिए बताइए, महात्मा में कौन सा समास है? समास बताना है यहाँ पर महात्मा के अंदर, तो उत्तर होगा कर्मधारय समास है महात्मा के अंदर, कर्मधारय समास। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है? समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना। बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर कर दें। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म रंगीत के रचयिता कौन है? ब्रह्म रंगीत के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका हो जाएगा सूरदास। ब्रह्म रंगीत के रचयिता सूरदास है। नेक्स्ट है, पवरग का उच्चारण स्थान क्या है? पवरग का उच्चारण स्थान क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो वो हो जाएगा ओस्ट हो जाएगा, ओस्ट। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द है जो गुणवाचक विशेषण है? तो उत्तर होगा लाल फूल। लाल फूल है यह गुणवाचक विशेषण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है आपके लिए, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो हो जाएगी, आपका आंसर होगा सभा। सभा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? क्रिया पूछा है यहाँ पर, तो उत्तर होगा आक्रामक क्रिया। ये आक्रामक क्रिया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी क्लास को अंत तक जरूर देखा करें और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करें। देख रहा हूँ मैं कि विद्यार्थी क्लास तो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर